नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी को लाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ डिस्कशन भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट 9 है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें एडुटेरिया के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट 9 का डिस्कशन करवाया जाएगा। आप पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण, वायवीय श्वसन या प्रकाश श्वसन? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया जो है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वो एक उप उत्पाद के रूप में होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरएच फैक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिस मनुष्यों की आरबीसी में आरएच एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें आरएच निगेटिव मनुष्य कहते हैं, और जिस मनुष्यों की लाल आरबीसी में आरएच एंटीजन जो है अनुपस्थिति होती है उसे आरएच पॉजिटिव मनुष्य कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो ही सही है। आरएच कारक या एंटीजन जो है वो, इस एंटीजन की खोज जो है वो लैंड स्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर की लाल आरबीसी में ज्ञात किया था। यह कारक जो है वह मनुष्य में भी पाया जाता है। आरएच पॉजिटिव जो मनुष्य होता है उसमें जिन मनुष्यों की आरबीसी में यह आरएच जो है वो उपस्थित रहता है, जिसमें उपस्थित रहता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें अनुपस्थिति कराता है उसमें वो आरएच निगेटिव कहलाता है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही सही है ना ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? यह आरएनए का संश्लेषण करता है, यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह केवल ऊर्जा का निर्माण करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का वह अंग है जो ग्लूकोज के विघटन के माध्यम से एटीपी नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया जो है वो कोशिका श्वसन कहलाती है। एटीपी को शरीर की ऊर्जा एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी जैविक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए और राइबोसोम होती है जिससे यह कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है? थैलेसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, मधुमेह या हीमोफीलिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षय कारण में आवश्यक है?
कौन सा है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नमी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन और नमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? कौन सा युग्म जो है वो सही है? लिनेन जो है वो सन का पौधा, उत्पत्ति होती है उससे। और जटा, जटा जो है वो बत्तख और खींच के पंख, ये गलत है। जटा जो कायर जो है वो नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ से उत्पत्ति होती है, नारियल का पेड़। और डाउन जो है वो नारियल का पौधा। और मोहायर जो है वो अंगोरा मुर्गी। तो मोहायर जो है वो अंगोरा मुर्गी। और डाउन जो है वो नारियल का पौधा। इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए, लिनेन जो है वो सन का पौधा जो है वो सही सुमेलित है। जटा कॉफर, जटा कॉफर जो है वो नारियल का पौधा से होता है। और डाउन जो है वो बत्तख और घींच के पंख। और मुहायर जो है वो अंगोरा बत्तख, न कि मुर्गी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बेंजीन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन में सिग्मा बंध की संख्या जो है वो 12 होती है। अब बेंजीन के पाई बंध की संख्या 3 है। बेंजीन का सामान्य सूत्र जो है वो C6H7 है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। बेंजीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है, न कि 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH3CONH3 होता है। यूरिया एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार ठोस पदार्थ है। यूरिया जो है वो कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO और NH2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेत और नेप्टेलिन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वापातन जो है वो विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वापादित हो और दूसरा नहीं। ऊर्ध्वापातन में कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है। और अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड और बेंजीन, टाइलुइन, जाइलोन और जैसे योजकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है। तो ये जो है वो सही नहीं है। उच्च ऑक्टेन वाले संख्या में पेट्रोल में नॉक की समस्या कम रहती है, अधिक नहीं रहती है, कम रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। पेट्रोल और डीजल जो है अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनाता है, जिसके कारण चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्रायोलाइट और फेल्सपार निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है? एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम या तांबा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइड है, कोरंडम है, फेल्सपार होता है, और एल्यूनाइट होता है, काओलिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? मलेरिया में प्लाज्मोडियम पायरिया एंटी अमीबा जिन वेलिस। अब पेचिस जो है वो लिस में निया डोनावानी, और सोने की बीमारियां जो है वो ट्रिपेनोसोमा। तो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, पेचिस जो है वो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त जो है वो लाल नहीं होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर अन्य रंजक जो है वो उपस्थित होते हैं। सिंह, झींगा, मनुष्य, कबूतर, कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो झींगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। थायराइड ग्रंथि जो है वो स्थित होती है, किसमें स्थित होती है? मस्तिष्क में, श्वास नली, ट्रेकिया के दोनों, और रेलिक्स के नीचे, किडनी में, आंत में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। श्वास नली ट्रेकिया के दोनों और रेलिक्स के नीचे होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? मेलिसिस, इंकस, स्टेपस, कार्पस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्पस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास और किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो गैर आयनीकरण प्रकृति की हो और हानि रहित तो हो? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि की तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मानव शरीर की तापीय विनिमय प्रणाली में वाष्पीकरण की भूमिका जो है वो क्या होती है? यह रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, यह पसीनों की ग्रंथि की संख्या बढ़ाती है, यह त्वचा की संख्या से ऊष्मा को सोख कर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह त्वचा की सतह से ऊष्मा की शाखा को शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विस्फोट, नाभिकीय संलयन पर? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का कार्य करने का मूल सिद्धांत जो है वो नाभिकीय संलयन। इसमें दो हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया जो है वो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है वो 1.5 किलो ओम है। यह एक प्रतिरोध का मान जो है वो 3 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोध का मान जो होता है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 किलो ओम।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? मायोपिया जो है वो उत्तल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो अवतल लेंस, अबिंदु कथा बेलनाकार लेंस है, और डी जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। एक प्रकाश वर्ष जो है में डैश होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ही ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ना तो एक ही ना ही दो। लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमणानुपाती होती है, ना कि समानुपाती होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो घनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की घनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ताप बढ़ने पर धातु की चालकता जो है वो घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में समाचारों में रहे नैरो यूरिया का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लीडर जो है वो तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेट जीरो इमिशन लक्ष्य प्राप्त करने का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस के उत्सर्जित गैसों की बराबरी हटाने से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो भारत का पहला जो है वो अंतरिक्ष मिशन था। गगनयान जो है वो इसरो द्वारा संचालित एक ऐतिहासिक मिशन का जिसका उद्देश्य भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन जो है वो ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। निम्नलिखित, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 3/35 पहल विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 35% की वृद्धि करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो ही। 3/35 पहल जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रारंभ किया है, न कि व्यापार। और इसका पहल का उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में स्वास्थ्य कर के माध्यम से तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? घाना, बहरीन, कोलंबिया, गांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत सरकार ने किस देश से K9 हावित्ज़र तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? यूएसए, इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट 17A। IM-2 मिशन, क्वेश्चन नंबर 45। IM-2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के माउंटेन को भविष्य के चंद्र टिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सत्य है। नासा के IM-2 मिशन को 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया, न कि स्पेस एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीर कुंवर सिंह दिवस 2025। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था। इस खास मौके पर पटना के JP गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई करतब दिखाए थे। यह कार्यक्रम जो है वो बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का बिहार में यह पहला प्रदर्शन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऑप्शन नंबर डी, चौथा जो बना है। भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना है। भारतीय रेलवे के यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कुमार यादव, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है वो 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो किसे नामित किया गया था? द ब्रूट लिस्ट, एमिलिया पेरेज, अनोरा या एरियल पेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, अनोरा। अनोरा को सर्वश्रेष्ठ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत जो है वो वैश्विक स्तरों पर उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है। और दूसरा जो है वो भारत सरकार ने 2030 तक यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा है। और तीसरा जो है वो वर्तमान में भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादकता बना हुआ है। असत्य कथन का पहचान करना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो असत्य है। भारत जो है वो वैश्विक स्तरों पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादकता है। ये दूसरा जो है वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा जो है वो
उत्पादकता है, न कि दूसरा। अब भारत सरकार सऊदी अरब, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करना है। भारत ने हरित उत्पादन पहल के साथ 2025 तक, न कि 2030 तक, 2025 तक यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो इसका गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का पहचान करना है। भौतिकी का नोबेल जो है वो पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग की क्षमता सक्षम को बनाने हेतु दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो पहली बार किसी महिला को दिया गया है, जो हांगकांग है, जो दक्षिण कोरिया की है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल उप विजेता जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी टेलर फिट्स। अब विजेता जो थे वो जेनिक सिनर, जो कि इटली के थे। विजेता जो है वो जेनिक सिनर थे, जो इटली के थे, और उप विजेता जो टेलर फिट्स थे वो यूएसए अमेरिका के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना जो है वो किस मंत्रालय का है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सहकारिता मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है? सिविल ऐप, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप, सक्षम ऐप, ECI NET ऐप। कौन सा जो मोबाइल ऐप है वो चुनाव आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है वो वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनायक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स जो है वो किसने लिखी थी? नमिता गोखले, अरुण शौरी, कुलभूषण कुमार या राजेश तलवार। तो ऑप्शन नंबर बी अरुण शौरी। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2.5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। 25 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। 250 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से सत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। 2.5 करोड़ टर्नओवर उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा गया है, तो ये 10 करोड़ है, न कि 2.5 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन जो है वो कहाँ बनेगा? पूर्णिया, गया जी, मुजफ्फरपुर, पटना। तो ऑप्शन नंबर बी गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मिशन केसर निम्नलिखित में से किन राज्यों में चलाया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। दिनेश खाड़ा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए गठित किया है, और दिनेश खाड़ा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य है।
भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण ने बीमा सुधारों की समीक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए गठित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह 2025 में बिहार को स्वर्ण मिला है, किस लिए मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर, ये बिहार कृषि ऐप के लिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए, जीविका प्रोग्राम को डिजिटल करने के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक के लिए 18 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। डैश को भारत और अमेरिका के वायुसेनाओं के अभ्यास का डैश संस्करण था जो उत्तर प्रदेश के बागवत जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर क्लो 2025। भारत और अमेरिका के वायुसेनाओं के अभ्यास का प्रथम चरण जो है वो उत्तर प्रदेश के बागवत जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बॉर्डर, ये भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया है, बीएसएफ के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का जो विषय था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, साइबर सुरक्षा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में 240 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दी है? बांका, भागलपुर, रोहतास या नवादा? तो ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र जो है वो किस जिले में बनाया गया है? पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में पटना में आयोजित कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो था वो क्या था? भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु अंतर को पाटना, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो 2025 जून 2025 में आयोजित किया गया था। भारत सहित कुल 10 देशों ने भाग लिया था। आयोजन स्थल जो है वो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार था। गलत कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो गलत कथन है। इस आयोजन में भारत सहित कुल 10 देशों ने आयोजन में हिस्सा लिया था। तो भारत सहित पोलैंड, रोमानिया, केन्या, युगांडा, अर्जेंटीना, ईरान, चीन, ताइपे, नेपाल, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित बहुत देश जो है वो शामिल हुए थे। अब चलते हैं, ये 10 देश नहीं थे, ये 15 देश थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में मोतिहारी में आयोजित शौर्य वेदनम उत्सव जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना और उनके हथियार से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अभिलेख और सूचना। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है वो हुन आक्रमण से है, और मंदसौर अभिलेख जो है वो रेशम बुनकरों का उल्लेख है। एरन अभिलेख जो है वो सती प्रथा का उल्लेख है। अब बोगाज कोई जो है वो वैदिक देवताओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो बिहार के किस जिले में स्थापित की गई है? नालंदा, लखीसराय, कटिहार या पटना? तो ऑप्शन नंबर बी, लखीसराय में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो हड़प्पा था, और हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई जो है वो 10 के गुणांक अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 जो है वो सही है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो हड़प्पा था, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी थी, जो हरियाणा राज्य में है। और माप तौल की इकाई जो है वो 10 नहीं थी, 16 के गुणांक की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बैक्ट्रियन शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजगढ़ दरबार में उपस्थित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दंडी दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर पूर्ण शाही पद कब ग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर ए 736 ईस्वी में, 753 ईस्वी में, 766 ईस्वी में, या 796 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी 753 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित डैश चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। उस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। सैलुअर, उड़ेयूर, अड़ी, कामेड्यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कथन और कारण। सामंतवाद का विकास जो है वो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। गुप्तोत्तर काल में भूस्वामी, मत्स्य वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों का शासनकाल काला क्रमना अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकुद्दीन फिरोज, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। बीजक जो है वो संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। पुष्टि मार्ग जो है वह वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख दर्शन था, न तो माधवाचार्य का था। और बीजक संत कबीर के उपदेश का संकलन है, न कि दादू दयाल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कथन और कारण। बाबर ने बाबरनामा नामक ग्रंथ जो है वो तुर्की भाषा में लिखा था, और तुर्की भाषा जो है वो मुगलों की राजभाषा थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। जो तुर्की भाषा थी वो मुगलों की राजभाषा नहीं थी। मुगलों की राजभाषा जो थी वो फारसी थी, न कि तुर्की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। औरंगजेब ने अपने प्रिय पत्नी राबिया उद दुरानी के मकबरे, जिसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, निर्माण जो है वो डैश में कराया था। दिल्ली में, औरंगाबाद में, दौलताबाद में, या अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का संस्थापक जो था वो कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी बलबन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 के पश्चात मुगल सत्ता का दुर्वरीकरण होता चला गया। मुगल सम्राट एवं अन्यों के बीच हितों और इच्छाओं का संतुलन और समन्वय में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। महाराज रंजीत सिंह के सिख समुदाय कुल कितने मिसलों में विभक्त था? 8 में, 10 में, 12 में, 14 में। तो ऑप्शन नंबर सी 12 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन को
हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? विरसा, संथाल, कोंड या भील? तो ऑप्शन नंबर बी संथाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने डैश में सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था? मेरठ, दमदम, वेल्लोर या मद्रास? तो ऑप्शन नंबर सी वेल्लोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संगठन है और संस्थापक है। परमहंस मंडली जो है वो गोपाल हरि देशमुख। शारदा सदन जो है वो पंडित रमाबाई। प्रथम बालिका जो विद्यालय है वो ज्योतिबा फुले। और हिंदू धर्म सभा जो है वो राधाकांत देव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। अनुशीलन समिति, भारत सेवक संघ, अभिनव भारत और मुस्लिम लीग। उपरोक्त संस्थाओं में सबसे पहले स्थापित होने वाली संस्था जो थी वो कौन थी? अभिनव भारत जो है वो पहले अनुशीलन समिति जो 1907 में हुई थी, जिसके रचना जिसके संस्थापक जो थे वो श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। भारत सेवक संघ जो है वो 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। और अभिनव भारत जो है वो 1904, विनायक दामोदर सावरकर। और उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो इसमें से कौन स्थापित हुई थी सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर सी अभिनव भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो हरमिट ऑफ शिमला का संत के रूप में विख्यात हुआ था? एहो ह्यूम, लॉर्ड डफरिंग, विलियम वेडर वर्न या वैलेंटाइन सिरोल? तो ऑप्शन नंबर ए एहो ह्यूम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत जो है वो भारतीय मैथिली शरण गुप्त की काल यजयी रचना है। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। लक्ष्मण अनंत कोहनरे को कर्नल विलियम वाइली की हत्या के आरोप में वर्ष 1909 में फांसी दी गई थी। और सन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक जो है वो नारायण मल्हार जोशी थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक और ए और डी जो है वो सही है। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा जो है वो भगत सिंह दिए थे, न कि सुभाष चंद्र बोस। और लक्ष्मण अनंत कोहनरे को जैक्सन हत्याकांड के रूप में अभियुक्त बनाया गया था, न कि विलियम वाइली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। जोसेफ बतिस्टा को एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का सचिव बनाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो असत्य है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया था। लीग का सचिव जो है वो जॉर्ज अरुंडेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 23 मार्च 1931 को किस संयंत्र के केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी लाहौर संयंत्र केस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष सन 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण जो था वो क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल बी जो है वो सही है। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या जांच कराने के लिए पंडित
राजकुमार शुक्र ने राजी किया था, ना कि राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कथन और कारण। ब्रिटेन ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई थी, कारण। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी जो है वो सही है। ए, ब्रिटेन ने भारत पर 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी, ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई थी, ये कथन जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशक जो था वो कौन था? लाला हरदयाल था, श्याम जी कृष्ण वर्मा था, जवाहरलाल नेहरू था, या सोहन सिंह भकना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था वो लॉर्ड कैनिंग में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड। पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग में। और सती प्रथा निषेध कानून जो है वो लॉर्ड वेंटिक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 3, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाही नौसेना विद्रोह और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किला में मुकदमा, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें से कौन सा सही है? आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की पर लाल किला में मुकदमा जो हुआ था वो नवंबर 1945 में हुआ था। और शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो फरवरी 1946 में हुआ था। और उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है वो मार्च 1946 में हुआ था, मार्च 1946 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ था 16 अगस्त 1946 को हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CABD, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक गिलेम पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो थे वो कौन थे? जे.आर. नेहरू, B.M. स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिटल, या सर वेलेंटाइन सिरोल? तो इसमें से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नमत प्रसिद्ध नारा जो है वह किनके द्वारा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, या मोहम्मद इकबाल, या अब्दुल कलाम आज़ाद, या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन धारणीय विकास की अवधारणा को सही रूप से स्पष्ट करता है? कौन करता है? तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है। कौशल के बेमेल होने के कारण भी इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। उपरोक्त विशेषताएं किस प्रकार के बेरोजगारियों को इंगित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 9वीं, 10वीं, या 8वीं, या 7वीं? तो ऑप्शन नंबर ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। बजट घाटा प्लस बजट उधारी और देयता जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर राजकोषीय घाटा होता है, या प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। यह सरकार की आय और उसके कुल व्यय का अंतर होता है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। और भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। वो सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय वास्तविक जीडीपी जो है वो मुद्रास्फीति समायोजित माप है और नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और का बाजार मूल्य है। नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि को बेहतर संकेतक माना गया है। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दूसरा जो है वो भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही। अब चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय ताप विद्युत निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उपरोक्त में से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4 को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ जाती है और मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग जो है वो कम हो जाती है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य को पहली बार कब और किस फसल हेतु घोषित किया गया था? तो इसका 1962-63 गेहूँ, 1966-67 चावल, 1966-67 गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर सी 1966-67 में गेहूँ के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कूट जो है इसमें कौन कौन पहले आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4। पहले जो आया वो समुद्रगुप्त, दूसरा जो आया पहला जो आया वो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से 335 और समुद्रगुप्त जो आया वो 335 से 375 और कुमारगुप्त जो आया था वो 415 से 455 और विष्णुगुप्त जो आया था 540 से 550। कुमारगुप्त जो है वो 415 से 455 और विष्णुगुप्त जो है वो 540 से 550 और समुद्रगुप्त जो है वो 335 से 375 और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से 335। चंद्र वह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनके शासनकाल में हुनों के आक्रमण हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। मध्यकाल में बिहार शरीफ शहर का एक महत्व जो था वो क्या था? एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में था, एक शिक्षा केंद्र के रूप में था, एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में था या एक धार्मिक केंद्र के रूप में था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चेरो वंश की स्थापना जो है वो 12वीं सदी में हुई थी और चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र जो है वो शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश का मुख्यालय जो है वो विहिया, भोजपुर था। सही कथन सुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त में से सभी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो कितने अध्यायों में विभाजित है? कितने अध्याय में विभाजित है? 11, 14, 12, 15। तो ऑप्शन नंबर डी 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंपारण में किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह जो है वो भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। बेगूसराय में चौकीदारी दर कर के खिलाफ के खिलाफ आंदोलन जो है वो किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपरोक्त में इससे अधिक? तो ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था? 1914, 1915, 1916, 1913। तो ऑप्शन नंबर ए 1916 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारतीय आकांक्षाओं को समझाने और ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक रियासतों प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। इस प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख सदस्यों में से एक बिहार के पारिस्थितिक नेता, वकील और शिक्षाविद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वे बिहार के एक प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। पीटर मुंडी की भारत या बिहार दौरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1632 में। गोलघर का निर्माण जो हुआ था वो 1786 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो हुआ था वो 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था 1940 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बिहार में रेल परिवहन पहली बार कब शुरू हुआ था? 1852-53, 1854-55, 1860-62 या नन ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1862 और 60 और 62। बिहार में रेलवे का विकास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लगभग 1860 में शुरू हुआ था, जब गंगा नदी के किनारे बिहार होते हुए कोलकाता तक रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। जिससे इसमें राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा, बक्सर और आगे मुगल सराय तक रेल संपर्क शामिल था। भारत का पहला रेलवे वर्कशॉप जो है वो 1862 में जमालपुर जिले, मुंगेर जिला, बिहार में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोगाविल जो है वो कहाँ है? झील जो है वो कहाँ है? तो गोगाविल जो है वो कटिहार में। और घोड़ा कटोरा झील जो है वो राजगीर में। और सिमरी जो है वो सहरसा में। और पिपरा मान झील जो है वो मोतिहारी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 11.3 और 88.7% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 122। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। बिहार लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो राजनधारी सिन्हा थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर
पूंजी निर्माण 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। और राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 9,437 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,886 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6% है और 2023-24 के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5 की वृद्धि का अनुमान है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 जो है वो सही है। राज्य में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 9,436 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,986 करोड़ रुपया हुई है। 39,986 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। 39,886 नहीं है, 986 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 to 5। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो कितनी है? 20%, 18%, 22%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22%। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। कोको चैनल जो है वो किन दो देशों के बीच समुद्री सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार और थाईलैंड, या श्रीलंका और मालदीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। निम्नलिखित क्षेत्रों को औसत वार्षिक वर्षा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम राजस्थान, मौसिनराम, केरल तट या पंजाब के मैदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कच्चा पेट्रोलियम जो है वो तृतीयक काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। असम में डिगबोई, नहरकटिया और मोरेन जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्र है। सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, या हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में नहीं पाए जाते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, मिलान करना है। ग्लेशियर जो है वो ड्रमलिंग्स, भूजल जो है वो स्टेलेटाइट्स और स्टेलेगमाइट्स, और नदी जो है वो प्राकृतिक तटबंध, पवन जो है वो पलायन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें से दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद सेवेराय पहाड़ियाँ हैं, नंदा मल्ला पहाड़ियाँ हैं और राजमहल पहाड़ियाँ हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्राथमिक कारक जो है वो क्या होता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, चिनाब नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। इस चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो गलत कथन का पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 जो है वो गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल परिस्थिति होते हैं और यह जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उच्च जो समुद्री सतह का तापमान होता है, ना कि 30 डिग्री। अब प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो इसे हिंद महासागर में
चक्रवात और अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। वेम्बनाड झील जो है वो भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल में। और लोहटक झील जो है वो मणिपुर में है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है। रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता जो है होती है वो क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक होती है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पे कब होती है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है? चिली, इक्वाडोर, पेरू या बोलिविया? तो ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। मोनोलोआ ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में है। माउंट एटना जो है वो सिसिली, इटली में है। माउंट एल्ब्रेस जो है वो रूस में है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? पारादीप, कोचीन, मुंबई या कलकत्ता? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। संघ के शासन का उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5वां, भाग 6ठा, भाग 7वां, भाग 8वां? तो ऑप्शन नंबर ए, भाग 5वां में। भाग 6ठा में जो है वो राज्य की सरकारें हैं, और भाग 7वां में जो है वो निरस्त कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 है। अब भाग 8वां में जो है वो संघ जो है वो राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान करता है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल 22 भाषाओं में विभक्त है। टोटल जो है वो 22 भाग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। कथन और कारण। वर्ष 2005 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है वो बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन पर शीर्ष विचरण करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया था समानता के अधिकार के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समावेशित किया गया था? 1970, 1973, 1976 या 1978? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 1976। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 145। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र डैश को सौंपता है? उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत जो है वो अनुच्छेद 136 में। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 129 है। अब सुप्रीम कोर्ट के तत्व न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 127 में। सुप्रीम कोर्ट के का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा का सभापति जो है होता है और उस सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या एक ना तो एक ही ना ही दो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन जो है वो सही है। राज्यसभा का सभापति जो है होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 39(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 148। वित्त आयोग में शामिल होते हैं, वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। किस संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 104। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। LM सिंघवी समिति जो है वो 1985, और अशोक मेहता समिति जो है वो 1977, और GB के राव समिति जो है वो 1985, और बलवंत मेहता समिति जो है वो 1957। तो इसमें से सही कालानुक्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, DBC-A। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट 9 का डिस्कशन किया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों और भी सेशन और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के